नमस्कार, आपके साथ मैं हूं दीपिका शर्मा और आप देख रहे हैं क्राइम तक। गाजियाबाद की खबर है जहां पर 3 बच्चियों की खबर सामने आती है। उनके घर में फर्श पर 15 तस्वीरें बिखरी हुई मिलती हैं। वो तस्वीरें अपने आप में एक अलग ही कहानी बयां करती हैं। इस पूरे घर में कई सारे लोग रहते हैं। 5 बच्चे रहते हैं जिनमें से 4 लड़कियां हैं और एक लड़का है। एक शख्स है जिसकी 2 बीवियां हैं, यानी कि कुल मिलाकर इसमें कई सारे लोग रहते हैं, लेकिन 3 बच्चों की जान चली जाती है। वजह बताई जा रही है कोरियन लव गेम, एक ऐसा गेम जिसका एडिक्शन बच्चों को हो जाता है, या यूं कहें कि किसी भी एज में एडिक्शन हो सकता है। हमारे देश में कोरियन कल्चर को काफ़ी ज़्यादा बढ़ावा मिल चुका है। आप सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर देख लीजिए, आपको रील्स भी वही नज़र आएंगे, आपको सिंगर्स भी वही नज़र आएंगे, आपको मूवीज़ और सीरीज़ भी नज़र आएंगी जो लोग हमारे देश में काफ़ी ज़्यादा देख भी रहे हैं। लेकिन ये खतरनाक साबित हो रहा है उन बच्चों के लिए, उन टीनेजर्स के लिए जिसका प्रभाव उनके दिमाग पर काफ़ी ज़्यादा पड़ रहा है। वही गेम यहां पर भी अभी तक की जो इन्वेस्टिगेशन हुई है उसमें मौत का कारण बनता हुआ नजर आया, जहां पर 3 लड़कियों की जान चली जाती है। हाल फिलहाल में इसमें इन्वेस्टिगेशन लगातार चल रहा है। रीजनिंग ढूंढी जा रही है कि आखिर किस कारणों की वजह से ये मौत हुई है। क्या सिर्फ ये कोरियन गेम ही मौत की वजह है या वजह कुछ और भी है? पिता ने सामने आकर कई कहानियां बताई हैं कि बच्चियों को फोन से दूर रखने की कोशिश की गई, गेम खेलने से मना किया गया। तो क्या आक्रोश में आकर बच्चियों ने ऐसा कदम उठाया? उसकी फिलहाल जांच चल रही है। अब मंगलवार की रात को घर में ये घटना घटती है जहां पर 3 लोग जाग रहे होते हैं और बाकी लोग सो रहे होते हैं। लगभग 1:30-2 बजे की बात है जब ये पूरा हादसा होता है। 15 साल की निशिका जागी हुई थी, 14 साल की प्राची और 12 साल की पाखी, और रात के करीब 2 बज रहे थे। इन तीनों लड़कियों का जागने का कारण वो गेम हो सकता है जो अभी तक आकलन लगाया जा रहा है। अभी तक की जो वजह सामने आई है वो यही है कि कोरियन गेम इस बड़ी वारदात की वजह बन चुकी है। ऐसे में आपके बच्चे फोन कितना इस्तेमाल कर रहे हैं, किस लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, ये एक अहम सवाल बन चुका है। हर एक माँ बाप ये जानना चाहता है कि उन 3 बच्चियों की मौत क्यों हुई थी। अगर वो गेम उसका कारण है तो आखिर वो गेम इतना बड़ा एडिक्शन कैसे बन सकता है? तो ऐसे में माँ बाप के लिए फर्ज बन जाता है कि अगर आपका बच्चा फोन इस्तेमाल कर रहा है तो आपका हक बनता है, आपकी जिम्मेदारी बनती है कि आप देखें कि आपका बच्चा फोन में क्या इस्तेमाल कर रहा है। अगर बच्चा छोटा है तो आप उसका कंट्रोल ले सकते हैं। अगर बच्चा टीनेज है तो उनको संभालना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि उस उम्र में ज़्यादातर टीनेजर्स को ये पसंद नहीं आता कि उनकी फ्रीडम को छीना जाए या उनके पेरेंट्स उनके ज़िंदगी में, निजी ज़िंदगी में दखल अंदाजी दें। तो ऐसे में आपको कुछ कदम उठाने होंगे जो हो सकता है कि आपके बच्चे को पसंद ना आए, लेकिन उनकी सुरक्षा को मद्देनज़र रखते हुए ये आपको करना होगा। अब इसमें पहली चीज़ है कि आप अपने बच्चों के फ़ोन की ब्राउजिंग हिस्ट्री ज़रूर चेक करें कि आखिर वो फ़ोन में क्या देख रहा है, क्या खेल रहा है, क्या उसने गेम डाउनलोड किया है, किन किन साइट्स पर वो गया है। ये तमाम चीज़ें आपको देखनी होंगी। दूसरा है पेरेंटल कंट्रोल ऑन करें। पेरेंटल कंट्रोल कैसे ऑन किया जाएगा? आप यूट्यूब पर जाएं, आप गूगल पर जाएं, स्टेप बाय स्टेप आपको बताएगा, वो आपको करना ज़रूरी है। डेली स्क्रीन टाइम सेट करें। आपका बच्चा कितनी देर तक स्क्रीन देख सकता है उसका आप टाइमर लगा सकते हैं और उसके बाद आप फ़ोन उस बच्चे से वापस ले सकते हैं। डिजिटल खतरों से बच्चों को अवेयर करें, डांटने के बजाय उन्हें समझाएं। आजकल की जो जनरेशन है वो डांटने में बिलीव नहीं करती, उनको समझाया जाएगा तभी वो समझ सकते हैं, वरना वो बहुत ज़्यादा उनके व्यवहार में काफ़ी ज़्यादा परिवर्तन आपको दिख सकते हैं। सबसे ज़रूरी अगली चीज़ है वो है बैंकिंग ऐप पर लॉक रखना, क्योंकि कई ऐसे गेम्स हैं, कई ऐसे ऐप्स हैं जो पेमेंट होने के बाद ही इस्तेमाल किए जाते हैं। तो ऐसे में आपके अपने बैंकिंग अकाउंट्स पर लॉक होना बेहद ज़रूरी है। अगर वो लॉक हो जाएगा तो कोई भी ऐप या उस तरीके का गेम डाउनलोड नहीं हो पाएगा। अब इस परिवार की बात करें तो चेतन अपने परिवार के साथ पिछले 3 महीने से किराए पर एक सोसाइटी में रह रहा था। चेतन वो है जिसकी वो 3 बेटियां हैं जिनकी मौत हुई है। 12,000 रुपये महीना ये किराए पर रह रहा था। शेयर मार्केट में ट्रेडिंग का काम करता था, लेकिन जब से कोविड आया उस दौरान इसका कामकाज ठप हो जाता है, ज़्यादा अर्निंग नहीं हो पाती, तो फाइनेंशियली स्टेबिलिटी इन लोगों के घर में नहीं थी। चेतन ने 2 शादियां की थी। अब लोग सवाल ये भी उठा रहे हैं कि चेतन ने 2 शादियां क्यों की, एक ही घर में 2 बीवियां क्यों रह रही हैं? तो इसकी वजह यह है कि पहली बीवी से शादी के कई साल तक कोई भी बच्चा नहीं हुआ। उसके बाद उसने अपनी साली से दूसरी शादी की जिससे 3 बच्चे उसको होते, लेकिन उसी दौरान पहली बीवी से भी उसको 2 बच्चे हो जाते हैं। अब घर में टोटल 5 बच्चे हैं, 4 लड़कियां और एक लड़का। अब कोरोना के दौरान लाखों लोगों की तरह चेतन का कारोबार ठप हो चुका था। फाइनेंशियल जो कंडीशंस थी वो खराब हो गई थी। उसी के बाद तीनों बेटियों का स्कूल भी छूट गया था, और कोविड से जब वो स्कूल छूटा तो अब तक भी लड़कियां स्कूल नहीं जा रही थी। यही एक मुख्य कारण भी है कि वो फ़ोन का ज़्यादा इस्तेमाल कर रही थी और उसमें कोरियन वेब सीरीज़ देखना, मूवीज़ देखना, गेम्स खेलना, तमाम चीज़ें वो लड़कियां कर रही थी।
अब घर पर रहने की वजह से ओटीटी पर कोरियन ड्रामा देखने का मौका मिला, फिर मोबाइल पर कोरियन गेम डाउनलोड किया गया। अब उसकी प्रक्रिया क्या थी, क्या प्रोसेस था, ये तो वो लड़कियां ही जानती है, लेकिन माँ बाप का यही कहना है कि उनको रोका गया था, लेकिन वो नहीं मान रहे थे। आखिर ये क्या सीरीज उनको बढ़ावा देती है, क्या गेम तक ले जाने का काम ये सीरीज करती है, ये एक मुख्य सवाल है जो अभी तक सब लोग इसका जवाब ढूंढ रहे हैं। और अब वो समय है जब अपने बच्चों को इस तरह के गेम से दूर रखने का फैसला अब एक परिवार को या एक पेरेंट को लेना होगा। अब तीनों बहनों की मौत को कोरियन गेम से जोड़कर देखा जा रहा है। अभी तक ये कहा जा रहा है कि कोरियन लवर गेम में टास्क दिया जाता है। ये भी बताया जा रहा है कि इसमें 50 टास्क दिए गए थे, उनको कंप्लीट करते करते ये पूरी घटना घटी है जिसमें 3 लड़कियों की मौत हो जाती है और यही टास्क उन्हें मौत के मुंह तक लेकर गया है। अभी तक जो इन्वेस्टिगेशन है वो यही बताती है। अब आखिर ये कोरियन लवर गेम है क्या, वो आपको बताते हैं। कोरियन लवर कोई सामान्य गेम नहीं है, ये मनोरंजन के लिए बनाया गया गेम नहीं है। सिर्फ ये काफ़ी ज़्यादा डेंजरस साबित तब होता है क्योंकि शुरुआत में इसमें साधारण टास्क दिए जाते हैं, उसके बाद जब वो टास्क पार कर लिए जाते हैं उसके बाद कुछ खतरनाक टास्क दिए जाते हैं। ये कोरियन कल्चर से प्रेरित ऑनलाइन लव या रोमांटिक टास्क बेस्ड गेम का एक फॉर्मेट है, एक पैटर्न है जिसको लगातार टास्क पूरे करते करते आखिर टास्क तक पहुंचा जाता है। इस गेम में यूजर को एक वर्चुअल पार्टनर या लवर मिलता है जो कोरियन स्टाइल में बात करता है, यानी कि अब आप रियल ह्यूमन से बात नहीं कर रहे हैं बल्कि आप इस गेम में एक शख्स से बात कर रहे हैं। प्यार भरे मैसेज भेजे जाते हैं और इमोशनल जुड़ाव बढ़ता हुआ चला जाता है। के पॉप और के ड्रामा के फैंस इस तरह के गेम्स की तरफ जल्दी आकर्षित होते हैं। ये कुछ सीरीज, कुछ मूवीज हैं जो ओटीटी पर आपको नजर आएंगी, यूट्यूब पर आपको वो गाने नजर आएंगे। ये ही वो लोग हैं जो इन गेम से रिलेट कर पाते हैं। इस तरह के गेम्स की शुरुआत साधारण होती है, पहले दिन हल्के टास्क दिए जाते हैं और फिर टास्क खतरनाक होते हुए चले जाते हैं। अब सवाल ये उठता है कि क्या कोरियन लवर गेम में मिला टास्क तीनों बच्चों की मौत का वजह बनती है? ये एक सबसे बड़ा सवाल है। पिता ने बताया कि तीनों बहनें उसका पालन कर रही थी। इस गेम में एक लड़की उसका लीडर भी थी जो उनको सबको टास्क दे रही थी, टास्क के बारे में बता रही थी और फिर वो लड़कियां टास्क को फॉलो कर रही थी। पुलिस ये भी जांच कर रही है कि क्या पिता ने बच्चियों से मोबाइल फोन छीन लिया था, ये उनकी मौत का कारण बना या गेम उनकी कारण बनता है। तीनों बच्चों को मोबाइल की इस कदर लत लग चुकी थी कि मोबाइल छीनने के बाद उन्होंने सीधे जिंदगी खत्म करने का फैसला ले लिया। बच्चियों के 18 पन्ने की डायरी में क्या क्या लिखा है, फिलहाल इसकी पुलिस जांच कर रही है, जो अभी तक सामने नहीं आया है। इस तरह के गेम हमारी सोसाइटी में काफी ज्यादा खतरनाक साबित हो रहे हैं और ये पहला ऐसा खबर सामने नहीं आई है जहां पर एक गेम की वजह से ऐसा हुआ है। इससे पहले भी कई ऐसे गेम्स आ चुके हैं जिनको बैन किया गया, जिनकी वजह से लोगों की जान गई है। ये बच्चे असली और नकली दुनिया का फर्क भूलने लग जाते हैं, वर्चुअल रियलिटी में ज्यादा आ जाते हैं और जो असल लाइफ है उसको भूल जाते हैं। वर्चुअल रिश्ता उन्हें असली जैसा लगने लगता है, इसलिए बच्चों को समझाने की इस वक्त बेहद ज़रूरत है। ये गेम्स कौन से हैं, एक बार आप सुन लीजिए जो इनके नाम हैं। पहला नाम है कोरियन लव गेम, जो अब इस गाजियाबाद वाले केस में मुख्य कारण बना हुआ है। ब्लू व्हेल चैलेंज भी है, मोमो चैलेंज है, द सॉल्ट एंड आइस चैलेंज है। ये वो गेम्स के नाम हैं जिनकी वजह से लोग टास्क करते हैं या बच्चे या टीनेजर्स टास्क करते हैं और जो खतरनाक साबित हो सकते हैं। पबजी गेम है जिसमें हिंसा और आक्रामक व्यवहार को बढ़ावा दिया गया था। पास आउट चैलेंज है, लंबे समय तक सांस रोकने का टास्क मिलता है जिसमें भी मौत का कारण बन सकता है। सुपर मैचर चैंपियन है, आक्रामक व्यवहार बच्चों का या टीनेजर्स का हो जाता है। लाइफ आफ्टर है जिसमें एडिक्शन होता है, पैसों का नुकसान होता है। डैंक टैक्स है जिसमें आक्रामक गेमिंग कंटेंट होता है। यानी कि कुल मिलाकर जितने भी ये गेम्स हैं उनमें चैलेंज दिया जाता है, पैसों का नुकसान होता है, व्यवहार में परिवर्तन आता है, बच्चा अकेला रहने की कोशिश करता है, उसका जो व्यवहार है वो काफ़ी ज़्यादा जिसे कहते हैं वो अपने माँ बाप के साथ रहना कम पसंद करता है और लड़ाई झगड़ा इरिटेशन हो जाना, ये तमाम चीज़ें होती हैं। अगर आपके बच्चे में भी ऐसे सिम्टम्स आपको नज़र आते हैं तो उनके फ़ोन में देखिए। हालांकि हमारे जो अब जनरेशन है वो ये कहती है कि उन्हें पर्सनल टाइम चाहिए, उनका पर्सनल स्पेस चाहिए, लेकिन कुल मिलाकर बात ये है जो गाजियाबाद में घटना घटी है वो ये दर्शाती है कि इन गेम्स को साधारण तरीके से नहीं लिया जा सकता है। इसमें लगातार ये देखने की ज़रूरत है कि आपका बच्चा आपके फ़ोन में क्या देख रहा है, तो आपको ब्राउज़र हिस्ट्री चेक करनी है, उनको समझाना है और इन गेम्स के बारे में अवेयर करना है। उनसे छिपाना नहीं है, जितना आप अवेयर करेंगे उनको पता चलेगा और फिर इन तमाम चीज़ों से दूर रहकर आप
उन्हें बाहर लेकर जाइए जिसमें वो खेल सकते हैं, यानी कि उनकी फिजिकल एक्टिविटी को बढ़ाना होगा जिसकी वजह से वो अपना स्क्रीन टाइम को कम कर सके और ऐसे गेम से दूर रह सके। फिलहाल इस पूरे केस में लगातार इन्वेस्टिगेशन चल रहा है, क्या मुख्य कारण है इसका भी पता लगाया जा रहा है। तमाम अपडेट्स आपको क्राइम तक पर लगातार मिल रही हैं, इसमें जितने भी अपडेट्स होंगे क्राइम तक आपको लगातार अपडेट करता रहेगा। धन्यवाद।